तो आपके भी घर में सभी हमेशा समोसे कचौड़ी खाने के शौकीन हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप सबके लिए ना बहुत ख़ास होने वाली है। और फ्रेंड्स, हम इसे खूब सारी सब्जियों के साथ में फटाफट बनाकर तैयार करेंगे। यकीन माने फ्रेंड्स, जब हमने इसे बनाया ना तो ये हमारी सोच से कहीं ज़्यादा बेहतरीन, क्रिस्पी और एकदम खस्ता बनकर ये तैयार हुआ था। और सबसे अच्छी बात बताऊं, आप इसे घर की कुछ बेसिक सी चीज़ों के साथ में फटाफट बनाकर तैयार कर सकती हैं। शाम की चाय हो या फिर आपके घर में कोई नया मेहमान आ रहा हो तो आप इसे फटाफट बनाकर तैयार कर सकती हैं। और अगर आप चाहें तो इसे कच्चा ऐसे ही आप इसे फ्रीज करके रखें और जब आपका दिल चाहे आप इसे निकाल कर फ्राई कर सकती हैं। और हम इसे ना कुछ यूनिक तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। बहुत मज़े की ये बनकर तैयार होती है। समोसे वगैरह तो हम लोग हमेशा बनाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, लेकिन कुछ नया बनाते हैं ना तो फिर उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और यकीन माने फ्रेंड्स, मेरे घर में ना बच्चे बड़े सभी को ये नाश्ता बहुत पसंद आया था और सबने बहुत इंजॉय करके खाया था। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको फ्रीज करके रखती हैं तो और भी अच्छी बात ये हो जाती है कि फटाफट आप इसको बनाकर फ्राई करके तैयार कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फरहा और रेसिपी विद फरहा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फिर चले हम बनाना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 2 कच्चा आलू। तो आलू तो हम सबके किचन में मौजूद ही होता है सब्जी बनाने के लिए। तो बस हमने इसको छील लिया और छील करके बारीक वाला जो होल होता है ना ग्रेटर का, हमने उससे यहाँ पे इसको ग्रेट कर लिया है। तो इससे एक ये फ़ायदा होगा कि ये जल्दी गल भी जाएगा और फटाफट बनकर हमारा फिलिंग जो है वो तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप कोशिश करें कि जब भी आप यहाँ पे ग्रेट कर रही हो ना तो आप इसको ना पानी में ग्रेट करें। इससे क्या होता है कि हमारे आलू जो हैं वो काले भी नहीं पड़ते हैं और फास्ट ये क्रंची भी हो जाता है, यानी कि सोगी सोगी सा हमारा आलू नहीं रहता है। और अब हमने यहाँ पे इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लिया था, जब तक ये एकदम साफ सुथरा पानी आना शुरू नहीं हो जाता। देखें, एकदम अच्छा सा लच्छेदार हमारा आलू जो है ये तैयार हो गया है। और अब हम क्या करेंगे कि अच्छी तरह से इसका सारा पानी को हमें इस तरीके से निचोड़ करके लेना है, यानी कि हमें पानी कोई भी नहीं चाहिए आलू के अंदर। तो बस अच्छी तरह से हम इसे दबा करके इस तरह से निकाल लेंगे। तो लीजिए, एकदम अच्छे से लच्छेदार हमारा आलू तैयार है। तो अभी हम इसको साइड पे रखते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया है 2 छोटा सा गाजर। अगर आपके गाजर बड़े हों तो आप यहाँ पे 1 गाजर का ही इस्तेमाल करेंगी, या फिर अगर आपको कोई सब्ज़ी ज़्यादा पसंद हो तो आप उसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकती हैं। तो गाजर को भी यहाँ पे हम उसी ग्रेटर से अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। और सब्जियों को हमने पहले ही धो लिया था छीलने के बाद। अभी देखिए, आ जाते हैं हमारी कढ़ाई की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक मोटे तले की कढ़ाई ले ली है और इसमें हम डाल देंगे 2 छोटा चम्मच के बराबर तेल। आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आधी छोटी चम्मच हम डाल देंगे यहाँ पे ज़ीरा। ज़ीरे से हमारी फीलिंग में बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। और अब यहाँ पे इसको लो फ्लेम पे अच्छी तरह से ज़ीरे को हम तड़कने देंगे जब तक कि इसके अंदर एक अच्छी तरह से खुशबू नहीं आ जाती। जब अच्छी तरह से ज़ीरा हमारा भुन जाए तो यहीं पे हम ऐड कर देंगे एक छोटा सा प्याज, जिसे हमने एकदम बारीक काट करके लिया है। तो फ्रेंड्स, हमने ना यहाँ पे प्याज को कोई भी ब्राउन नहीं करना है, यानी कि इसका कोई भी कलर हमें चेंज नहीं करना है। बस हल्का सा पिंक होने तक हम इसको फ्राई करेंगे थोड़ा सा। और यहीं पे हम ऐड कर देंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई, और 1 छोटा चम्मच के बराबर हम डाल देंगे अदरक बारीक कटा हुआ। और अब इन सारी चीज़ों को साथ में थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल हल्का सा। और साथ में ही डाल देंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, या फिर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे कम ज़्यादा कर सकती हैं। मैं इसे थोड़ा सा चटपटा बना रही हूँ। तो देखिए, मैंने प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। अभी यहीं पे हम ऐड कर देंगे हमारा ग्रेट किया हुआ आलू। आप देख सकती हैं हमारा आलू जो है बिल्कुल भी काला नहीं हुआ है। और यहीं पे ऐड कर देंगे गाजर, और ये हमने ले ली है थोड़ी सी शिमला मिर्च, लेकिन ये और लाल वाली है। अगर आपके पास हरी वाली शिमला मिर्च हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं।
ये तकरीबन 2 बड़ा चम्मच के बराबर था। एक छोटा सा हमने शिमला मिर्च को बारीक काट करके ले लिया है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं। और साथ में इसे अच्छी तरह से हम चलाते हुए इसे 1 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें ना इसको पकाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमने आलू को यहाँ पे ग्रेट करके लिया है और पानी का भी हमने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है। तो देखिए, आलू को हमने अच्छी तरह से चलाते हुए थोड़ा सा पका लिया है। अभी यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च और आधी छोटी चम्मच के करीब हम डाल देंगे यहाँ पे हल्दी पाउडर, और ये गया आधा छोटा चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर, और आधी छोटी चम्मच के करीब ही हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, और आधा छोटा चम्मच ही हम डाल देंगे नमक, या फिर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम 1 से 1.5 मिनट के लिए और इसे हम पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें ना इसको ओवर कुक नहीं करना है, यानी कि जो आलू के लच्छे हैं, गाजर के जो लच्छे हैं ना, वो हमारी फीलिंग में दिखनी चाहिए। तो बस इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप इसे ना ओवर कुक ना करें, और हम यहाँ पे इसको ढक करके भी नहीं पकाएंगे। तो लीजिए, हमने इसे अच्छी तरह से चलाते हुए हमने इसको पका लिया है। अभी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 टमाटर बारीक काट करके, और हमने इसका बीज निकाल दिया है, क्योंकि बीज के अंदर से ना काफ़ी सारा पानी रिलीज होता है। और आपने एक चीज़ का ध्यान दिया, मैंने टमाटर बाद में इसलिए रखा है क्योंकि हमें इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, यानी कि फीलिंग में हमें इसे बहुत मिक्स नहीं करना है। कुछ थोड़ा थोड़ा इसका जो टुकड़ा है ना, वो दिखना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा सा कलरफुल सा हमारा फीलिंग बनकर तैयार होगा। तो लीजिए फ्रेंड, लगभग हमारी जो फिलिंग है ना, वो बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे खूब सारा हरा धनिया, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, एक बात और मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप चाहें ना तो सिर्फ और सिर्फ कच्चे आलू के साथ में भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकती हैं, यानी कि बिना गाजर बिना शिमला मिर्च के भी आप इस फिलिंग को तैयार कर सकती हैं। या फिर कोई और सब्जियां आपको पसंद हो तो वो भी आप ऐड कर सकती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो देखिए, फिलिंग को हमने ना एक बर्तन में निकाल लेना है और अच्छी तरह से हम इसको ठंडा होने देंगे। अभी यहाँ पे हम इसका एक डो बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया 1 कप के बराबर मैदा, और उसी कप से हम ले लेंगे आधा कप के बराबर गेहूं का आटा, और यहाँ पे ऐड कर देंगे आधी छोटी चम्मच के बराबर नमक, या फिर आपके स्वाद के अनुसार, और 2 बड़ा चम्मच के बराबर हम डाल देंगे तेल। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो यहाँ पे घी या फिर बटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे मैदा और गेहूं का आटा दोनों का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो सिर्फ मैदे के साथ में भी बना सकती हैं, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गेहूं के आटे के साथ में भी आप इसको बनाकर तैयार कर सकती हैं। अभी हम इसे तेल के साथ में ही आटे को अच्छी तरह से पहले हम मिक्स करेंगे। जैसे ब्रेड क्रम्ब की कंसिस्टेंसी होती है ना, बस उसी तरह से सूखा ही हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे इसको टेस्ट करेंगे कि इसके अंदर मोयन कितना लगा है, यानी कि हमें ना इसको इस तरह से मुट्ठी बांध करके देखना है, यानी कि ये परफेक्ट है। इसमें ना बहुत ज़्यादा आपको तेल भी इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये खस्ता बनकर तैयार होगा और क्रिस्पी सा नहीं बनेगा। तो तेल बस आप यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच का ही इस्तेमाल करेंगी। और अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें ना इसका एक सख्त सा डो बनाकर तैयार करना है। फ्रेंड्स, एक चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना होता है, जब हम कोई भी चीज़ का डो बनाते हैं ना, तो पानी थोड़ा थोड़ा ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अभी देखिए, अच्छी तरह से हम इसको इस तरीके से तोड़ लेंगे, या तो आप यहाँ पे टेबल काउंटर पे इसको तोड़ें या फिर इसी तरह से बोल में तोड़ लें, लेकिन ये स्टेप आपको ज़रूर करना है। अब देखें, यहाँ पे इसकी थिकनेस देखें, बहुत ज़्यादा हमारा आटा जो है सॉफ्ट नहीं है, यानी कि एक हमें यहाँ पे इसका एक हार्ड सा आटा बनाकर हमने तैयार किया है। अभी काउंटर के ऊपर थोड़ा सा हमने आटा या फिर मैदा कुछ भी छिड़क लेना है और अच्छी तरह से हम इसको मसल लेंगे। इससे हमारे नाश्ते में एक बहुत अच्छी सी क्रिस्पीनेस आती है, तो इस चीज़ को आपने ना ज़रूर करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ना एक बार में ही सारे डो को हमने ले लिया है, लेकिन आप चाहें तो इसे 2 से 3 बार में भी आप इसे बेल सकती हैं, अगर आप चकले पे बेल रही हैं तो।
अभी आप जितनी बार चाहे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा यहाँ पे डस्टिंग करके ही आप यहाँ पे इसको बेलिएगा। इससे क्या होगा कि ये नीचे चिपकेगा नहीं। तो इस चीज़ का आपने ना बिल्कुल ध्यान रखना है। जितनी बार आपको लगे उतनी बार आप यहाँ पे सूखा आटा या फिर मैदा ज़रूर नीचे डालते जाएं और उसके बाद आप यहाँ पे इसको अब बेलेंगी। हम इसका एक बड़ा सा रोटी बनाकर तैयार करेंगे और थोड़ा सा हमने ना इसको लंबाई में बेलना है, यानी कि गोल नहीं बनाना है, बस हल्का सा हम इसको लंबा बनाकर तैयार करेंगे। मैंने एक बार में ही इसे बनाया है ताकि ज़्यादा मेहनत हमारी नहीं लगेगी यहाँ पे। और हम इसको एकदम पतला बनाकर तैयार करेंगे। रोटी से भी थोड़ा सा ये पतला ही होगा, क्योंकि पतला होने के बाद ही हमारे जो नाश्ते हैं ना वो क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। अभी देखिए नाइफ की मदद से या फिर पिज़्ज़ा कटर की मदद से पहले थोड़ा सा हम इसको साइड से इस तरह से काट लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर निशान लगाएंगे ताकि बराबर हमारा जो है ये कट सके। और इसकी साइज़ में अगर आपको बताऊं ना तो ये 5 से 6 सेंटीमीटर के साइज़ में हमने इसे काट करके इस तरह से इसको निकालना है। ये जो साइज है ना ये एकदम परफेक्ट साइज़ है। अगर आप चाहें आपको साइज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो कि ये आरा तिरछा ना कटे तो इस तरह से आप एक के एक रख के एक के ऊपर एक इस तरह से मेजर कर सकती हैं। तो क्या होगा कि एकदम बराबर आपका ना ये कट कर तैयार होगा शीट। देखिए इस तरह से। लेकिन मैंने क्या किया था कि स्टार्टिंग में ही मैंने सारे को अच्छी तरह से मेजरमेंट कर लिया था। अभी देखिए सारे को हमने काट लिया था लंबा लंबा और फिर से हमने बीच में इस तरह से थोड़ा थोड़ा पहले मैंने मार्किंग कर दिया ताकि मेरा सारा साइज़ जो है वो इक्वल कट सके और कोई भी बड़ा छोटा ना हो। और बस इसी तरह से स्क्वायर शेप में यानी कि एकदम बराबर चौकोर शेप में हमने सभी को इस तरह से काट करके देखें तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ा हार्ड लग रहा हो ना तो आप थोड़ा थोड़ा डो को बेल करके और इस तरह से साइज़ आप निकाल सकती हैं। देखें ये कितना अच्छा सा हमारा एकदम परफेक्ट एक पे एक निकल के ये तैयार हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे डो को बहुत अच्छा सा सख्त बनाया था। तो इसीलिए हमने आप लोगों को कहा कि आप ना यहाँ पे डो को लूज ना रखें, यानी कि एकदम अच्छा सा यहाँ पे आपको ना सख्त डो बनाकर तैयार करना है। और बेलने के टाइम आप यहाँ पे मैदे का अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगी ना तो बहुत आसानी से एक आपका यहाँ पे निकलता हुआ चला जाएगा। और अब देखिए एक एक छोटा चम्मच के बराबर हमने ना इसको अब बीच में इस तरह से फिलिंग को डालते हुए चले जाना है। तो फ्रेंड्स मैंने ना आसानी के लिए एक साथ में ही मैं यहाँ पे सारे को बनाते हुए जा रही हूँ, लेकिन अगर आपको लगे ना तो एक एक फिलिंग आप भरती जाएं और यहाँ पे इसको फोल्ड करती जाएं, वो चॉइस आपकी है। अभी देखिए इसको अच्छी तरह से चिपकाने के लिए हम यहाँ पे चारों तरफ इसे फिंगर की मदद से पानी का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो ब्रश की मदद से भी आप यहाँ पे पानी को लगा सकती हैं। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छी तरह से चिपक जाएगा। जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो ये हमारा तेल में खुलेगा नहीं। और अब देखिए इस तरह से हमें ना इसको फोल्ड कर देना है। देखिए इस तरीके से बहुत आसान है फोल्ड करने में, यानी कि मोड़ने में भी आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। बहुत आसानी से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना आपको इसे फिंगर से दबाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो देखा ना आपने, बस इस तरह से आपको ना फॉक लेना है। बस इस तरह से आपको इसे एक डिज़ाइन सा बनाते हुए चले जाना है। तो इससे क्या होता है कि ये देखने में भी अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से ये आपका जो है चिपक भी जाएगा, यानी कि फ्राई करने समय कोई भी आपको टेंशन ही नहीं होगी इसे खुलने के लिए। तो देखें बहुत आसानी से हम इसे इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे सारे को। और अगर आपको लगे कि नहीं फॉक हमारे पास नहीं है तो आप चाहें तो इसी तरह से फिंगर से भी आप इसको चिपका सकती हैं, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्पून के पिछले वाले भाग से भी आराम से आप इसको थोड़ा थोड़ा दबा करके इसी तरह का डिज़ाइन बना सकती हैं। तो जो आपको इजी लगे, आसान लगे, वही आप यहाँ पे कर लीजिएगा। देखें इस तरह से हम सभी को बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत सारे नाश्ते हमारे 1.5 कप आटे में बनकर तैयार हुए थे फ्रेंड्स। तो देखने में भी सुंदर लगता है और कुछ यूनिक सा भी हमारा नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो चले अभी आ जाते हैं हमारे कढ़ाई की तरफ इसे फ्राई करने के लिए।
तो फ्रेंड्स तेल को हमें यहाँ पे पहले अच्छी तरह से गर्म होने देना है। उसके बाद यहाँ पे हम फ्लेम को लो कर देंगे और एक एक करके हमारा नाश्ता इस तरीके से डालते हुए चले जाएंगे। बहुत सावधानी से आपको डालना है क्योंकि तेल हमारा गर्म होता है। तो जितना फ्राई पैन में आ जाए ना उतना नाश्ता आपको डाल देना है और थोड़ी देर के लिए हम इसे टच नहीं करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स हमने यहाँ पे डो को इतना अच्छा हार्ड यानी कि टाइट रखा था ना कि आपको यहाँ पे नाश्ते को टूटने का भी कोई डर नहीं है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे इसे दोनों साइड से अलट पलट करके अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इसकी फीलिंग में सिर्फ सब्जियों का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे पनीर का इस्तेमाल कर सकती हैं। आप यहाँ पे चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उससे क्या होगा कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत मज़े का लगेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल सी यहाँ पे फीलिंग बनाकर तैयार की थी कि ताकि सभी को आसान लगे इसे बनाने में और सबके घर में चीज़ें मौजूद हो। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा बहुत ही अच्छा सा कलर हमारे नाश्ते में आ चुका है। अब यहाँ पे हम इसको एक एक करके इसका जो भी एक्स्ट्रा तेल है उसको हम इस तरह से निकाल करके छन्ने में डाल देंगे और ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे किचन टॉवल के ऊपर भी इसको निकाल सकती हैं। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे आप लोगों को इसलिए बोला था कि हमें ना डो को थोड़ा सा हार्ड रखना है। उससे क्या हुआ कि जो हमारा नाश्ता है वो क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ। इसका जो डिज़ाइन है उसे बनाने में हमें परेशानी नहीं हुई और यहाँ पे अब बेलने के टाइम भी जो है वो नीचे चिपका नहीं था। तो इस चीज़ का हमने ना ध्यान रखना है। अभी देखें जो हमारा बचा हुआ नाश्ता है उसे भी हम यहाँ पे फ्राई करके निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसे ना फ्रीज़ करना चाहती हैं तो कच्चा ही इसी तरह से आप यहाँ पे इसको फ्रीज़ करके रख लें और जब आपका दिल चाहे तो फ्राई करने से थोड़ा सा पहले आप ना इसे निकाल लें फ्रीज से बाहर और फटाफट आप इसको फ्राई करके तैयार कर सकती हैं। तो मैंने भी ऐसा ही किया था क्योंकि काफ़ी सारा नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ था। तो हाफ को मैंने फ्राई किया और हाफ हमने फ्रीज करके रख दिया था। तो लीजिए फ्रेंड्स क्या ही मज़ेदार क्रिस्पी और खस्ता हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। फ्रेंड्स रेसिपी आज की आप लोगों को कैसी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें हमेशा आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार होता है और सच में हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमें इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। तो और आप लोग हमें कहाँ से देख रही हैं तो प्लीज़ अपना नाम अपने जगह का नाम ज़रूर बताया करें ताकि मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर सकूँ। और साथ में ही अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली इस तरह की नई नई रेसिपीज़ आप लोगों तक पहुंच जाया करे। और जिन फ्रेंड्स ने हमें पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी, कुछ कमी लगी, कुछ अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें अच्छा लगेगा, हमारा हौसला बढ़ेगा।